अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सलाम मुतासिरीन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पुल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती इदारों से पाकिस्तान को मिलने वाली रकूम की बदरबांट बंद होनी चाहिए। अवाम ने मुतालबा किया है कि IMF से मिलने वाली रकम कहाँ खर्च की जा रही है, हिसाब दिया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा न टल सका। सेवन शरीफ के मुतादिद देहात और एयरपोर्ट ज़ेर आब आ गए। झील का पानी टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से भी टकराने लगा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी में मुनक्किदा तकरीब में सैलाब मुतासरीन के लिए 5.88 मिलियन रुपए का अतिया इकट्ठा कर लिया गया। चीनी कमर्शियल कौंसलेट कहते हैं हम सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान में महंगाई 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा माह अशियाए सर्फ की कीमतों में 27% से जायद इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। अमरीकी करेंसी की परवाज थम न सकी। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का मलका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वो दुनिया में मेरे पसंदीदा लोगों में से एक थी। मलका का कनाडा के साथ खास तौर पर करीबी जाती ताल्लुक था। टोरंटो और ओटावा में मेयर्स को ज़िमनी कवानीन को वेटो करने के इख्तियारात दे दिए गए। ओंटारियो असेंबली में बिल पास कर दिया गया। ये बिल मेयर्स को उन बायलॉज को वीटो करने का इख्तियार देता है जो सूबाई तरजीहात से मुतसादिम हों। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। एनवायरनमेंट कनाडा की इतवार के रोज़ शहर में बारिश की पेश गोई। इतवार से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। मलिका एलिजाबेथ के सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। बरतानवी मलिका एलिजाबेथ 96 बरस की उम्र में चल बसी। आलमी रहनुमाओं का मलिका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। तुर्किया दूसरे रोज भी आतिशज़दगी। 1000 से जायद अफराद का इनखला। आग बुझाने वाले 29 हेलीकॉप्टर, 11 तैयारे और 850 अफराद आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में शामिल। सैकड़ों घर और 2 होटलों को आतिशज़दगी के खतरे के पेश नज़र खाली करवा लिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल UNO की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सलाम मुतासरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बाद अज़ां दोनों को नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती करते हैं। मैंने सैलाब मुतासरीन को देखा है, उनके घर,
फसलें सब तबाह हो गए हैं। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं जो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हुकूमत, पाक फौज, समाजी तंजीमें सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बहाली और सरमायाकारी में हिस्सा लेना चाहिए। मैं आलमी बरादरी को पैगाम दे रहा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, आगे बढ़ें और मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगी। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, ताहम इसने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए। So there is an obligation of the international community to massively support Pakistan in these circumstances, and there is an obligation of the international community to take seriously the need to drastically reduce emissions and at the same time to support the countries that need to invest in adaptation, in resilience and recovery, as it is the case of Pakistan. And my voice is entirely at the service of the Pakistani government and the Pakistani people. बाद अज़ां मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि IMF से मिलने वाली रकूम हुक्मरानों की शाह खर्चियों के बजाय गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुर्बत की चक्की में पिसी पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे से मिलने वाली रकूम का ऑडिट कराया जाना नागुज़ीर है, क्योंकि निचली सतह पर आवाम को इल्म ही नहीं कि मईशत की बहाली के लिए IMF से मिलने वाली रकूम कहाँ खर्च हो रही है। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि गवर्नमेंट अगर IMF से कर्जा लेती है तो वो अपनी जेबों के लिए लेती है, गवर्नमेंट आवाम के ऊपर तो कोई खर्च होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सैलाब आए हुए लोग बेचारे बेघर हैं, उनकी खिदमत भी आवाम कर रही है, वरना गवर्नमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट उनका कोई खिदमत करे। पाकिस्तान ने IMF से हाल ही में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का मुआहदा किया है, जिसकी पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल भी हो गई है। इस हवाले से एक और शहरी का कहना था कि देखिए, महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया है, मुश्किल हो गया है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आटा, दाल, चावल, छोले, चने, हर चीज़ इसमें बढ़ते जा रहे हैं और आवाम जो है गरीब पिसती जा रही है, उनके कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। ख्याल रहे कि स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत का कर्ज जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के दौरान 27% बढ़ा। हुकूमत का मकामी कर्ज 31,000 अरब रुपए है और एक साल में हुकूमत का मकामी कर्ज 16% बढ़ा है, जबकि हुकूमत का बैरूनी कर्ज 19,000 अरब रुपए है और एक साल में मुल्क का बैरूनी कर्ज 49% बढ़ा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार है। झील का पानी तेजी से मजीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा ना टल सका। झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार है। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मुकामात RD 50 और 52 पर कट लगाने का अमल जारी है, जबकि RD 14 और 15 पर 2 रोज पहले ही कट लगाया गया था। लेकिन मंछर झील में पानी का दबाव मजीद बढ़ गया है, जिससे शगा पड़ने का खदशा बरकरार है। एक मुतासिर शख्स मोहम्मद यूसुफ का कहना था, ये बंद है, मंछर का पानी है, ये बंद टूट गया सिमनाला। ये तकरीबन 80 साल का पो आया हुआ पानी शहर में, जो पक्के दे पानी आया हुआ 80 साल का पो बंद टूटो हुआ। बाकी असां जे कच्चे में हूँ, असां हर साल पानी ये ईंदो आहे। बाकी जो ही बंद 80 साल का पो बना टूटो आहे। हींअर माण्हुनि खे वठण लॻिया, हाणे अहसास पियो आहे सभु कंहिंखे त पानी छा आहे। मंछर झील पर कट लगाने के बाद सहवन शरीफ के मुतादिद देहात और एयरपोर्ट ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। झील का पानी टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से भी टकराने लगा है और तेजी से मजीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है। बाग यूसुफ के मकाम से कट लगाने के बाद सैलाब करीबी बस्तियों तक पहुंच गया। यूनियन कौंसल बोबक, आराजी और यूनियन कौंसल चन्ना के सैकड़ों देहात डूब गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। बोबक बंद पर दानिस्तर नहर के गेट भी कमजोर हो गए हैं। एक और मुतासिरा शख्स मोहम्मद परवेज का कहना था कि कल शाम को 5 बजे पानी आया है, बिल्कुल हम बच्चे निकाल के आया, बक्से थे वो सारे डूब गए, मेरा घर था वो गिर गया, सारा कुछ खत्म हो गया है। बस अब सिर्फ बच्चे निकाले हम, बाकी कुल खेड़।
मुतासिरीन सैलाब इस वक्त बेयार और मददगार सड़कों के किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में तैनात चीनी कमर्शियल काउंसलर ने कहा है कि चीनी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान और इसके अवाम के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र करते हैं और मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फ़ंड्स जमा करने की गर्ज से गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में कराची में तैनात चीनी कमर्शियल काउंसलेट पांगवान गोपान ने भी खिताब किया। तकरीब से GOC गवादर मेजर जनरल इनायत हुसैन, चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी नसीर खान काशानी, बहरिया के एडमिरल इम्तियाज़ अली, डायरेक्टर फाइनेंस इदारा तरक्यात गवादर तारिक अजीज, लासी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जाकिर अली बलोच और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में बताया गया कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने चीनी कंपनी और दीगर ज़राए से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में GPA की जानिब से 1 मिलियन रुपए मुहैया किए जा चुके हैं, जिसमें GPA के अफसरान और मुलाजमीन के 2 दिन की तनख्वाहें और छोटे मुलाजमीन के 1 दिन की तनख्वाहें शामिल हैं, जबकि गवादर फ्री जोन और यहाँ काम करने वाले चीनी कंपनियां भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अतियात जमा कर रहे हैं। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन के लिए 5.88 मिलियन रुपए का अतिया इकट्ठा किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी काउंसलर ने कहा कि चीनी हुकूमत और आवाम पाकिस्तान और उसके आवाम के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र करते हैं और मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन मदद के लिए हमा वक्त तैयार हैं। तकरीब में मुक़र्ररीन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुतासरा इलाकों के लोगों की बहाली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और चीन पाकिस्तान दोस्ती इसी तरह फल फूलती रहे। इदारा बराए शुमारियत की जानिब से जारी करदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक मुसलसल छठे माह में भी महंगाई बढ़ी, जो गुज़िश्ता बरस की उसी मुद्दत के मुकाबले में 27.3% ज़ायद है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारा शुमारियात के इंडेक्स के मुताबिक 12 अहम शोबाजात की मसनूआत की कीमतों में इजाफा नोट किया गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में गुज़िश्ता बरस अगस्त के मुकाबले में करीब 30% इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सबसे ज़्यादा 63% महंगाई हुई। बिजली की कीमतों में 123%, जबकि ईंधन की कीमतों में 84% से ज़ायद इजाफा नोट किया गया। सैलाब के बाद मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। महंगाई के सताए एक शहरी का कहना था कि पाकिस्तान में इतनी उम्र हो गई, आज से पहले कभी इस तरह का माहौल, इस तरह का वक्त, इतनी महंगाई देखी नहीं। ये जो हुकूमतें कर रही है, ये क्यों कर रही है इस तरह के? गरीब आवाम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? गरीब आवाम अपनी इत्तिजा किससे करे? मानसून की बारिशों के बायस सैलाबों ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाब के बायस जहां फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, वहीं नक्ल हरकत के जराए भी शदीद मुतासिर हुए हैं। माहिरीन इक्तिसादियात ने खबरदार किया है कि सैलाबों के बायस अशिया की किल्लत और मुल्क की दगरगो मुआशी सूरत हाल मजीद महंगाई का बायस बन सकती है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ के आगाज़ से ही पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत मुस्तहकम रही। कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 229 रुपये 50 पैसे का हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 229 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज के आगाज से ही पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत मुस्तहकम रही, जिसके बाद इंटरबैंक में 1 डॉलर 4 रुपये 8 पैसे महंगा होकर 229 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर का भाव 1 रुपये के इजाफे से 234 रुपये है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ था। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।